हमारी मांग तो लगातार है। हम तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र ने हमें हराया नहीं है, हमने मशीन तंत्र हराया, धन तंत्र हराया है। तो आज ईवीएम पर चुनाव हुआ, हम जीत के आए। ईवीएम पर जो भी मत आते हैं, सरकारी कर्मी हो, पदाधिकारी हो, शिक्षक हो, उनका मत आप गिन लीजिए, तो आप 80% से ज्यादा सीट पर हम आगे निकलते होते हैं। पूरी तरह से बिहार में एक बड़ा, जिसको कहते हैं ईवीएम मैनेजमेंट, और एक बड़ा इवेंट किया गया है। इसकी बड़ी रणनीति अपनाई गई है कि महागठबंधन और सामाजिक न्याय की सरकार न बने। जो भी हमारे माननीय सदस्य 25 जीत के आए हैं, वह एक निश्चित मार्जिन से पार करके आए, लेवल पार करके आए, और यही हुआ है और यही ट्रेंड चल चुका है। इसलिए हमारा नहीं, एक आम जनता, एक साधारण व्यक्ति से भी पूछेंगे, सब लोग यही आपको कहेगा कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। अरे ये सब नौटंकी है। एक मंत्री पीछ जा रहे हैं एक गाड़ी में, तीन तीन बिहार सरकार के, और उनके पीछे तमाम गाड़ियां चल रही हैं। कैसा नाटक है। रील्स बना रहे हैं क्या? रील्स बना रहे हैं लोग, मतलब ये बिहार की जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं। वक्त आने दीजिए मंत्री जी। आप लोग जिस प्रकार का बिहार की जनता को ठगना चाह रहे हैं, एक गाड़ी में तीन मंत्री और तमाम मंत्री गाड़ी पीछे पीछे, लोग बड़े बड़े काफिला लेके जा रहे हैं, तो बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है। ऐसे नौटंकीबाज नेता और मंत्री को जनता हिसाब किताब लगाएगी। 3 रुपया 30 पैसा गरीबों के पेट पर लात मारा गया है। नरेंद्र मोदी जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बोलते थे अच्छे दिन लाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। क्या किया आपने? लगातार ये दावा कर रही है कि अगर वॉलेट पेपर से चुनाव होगा तो परिणाम कुछ और आएगा। लेकिन अब देखिए, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि आखिरकार 25 जो विधायक आपके जीत के आए हैं वो कैसे आ गए। ईवीएम पे आप लोग का इतना ही डाउट है तो 25 जो विधायक आए गए जीत के कैसे आए? अच्छा, ये तो देखिए ना आप, इनकी मार्जिन कितना का अंतर करा है। हमारी मांग तो लगातार है। हम तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र ने हमें हराया नहीं है, हमने मशीन तंत्र हराया, धन तंत्र हराया है। तो आज ईवीएम पर चुनाव हुआ, हम जीत के आए। ईवीएम पर जो भी मत आते हैं, सरकारी कर्मी हो, पदाधिकारी हो, शिक्षक हो, उनका मत आप गिन लीजिए, तो आप 80% से ज्यादा सीट पर हम आगे निकलते होते हैं। तो ये साबित करता है ना कि पूरी तरह से बिहार में एक बड़ा, जिसको कहते हैं ईवीएम मैनेजमेंट, और एक बड़ा इवेंट किया गया है। इसकी बड़ी रणनीति अपनाई गई है कि महागठबंधन और सामाजिक न्याय की सरकार न बने। लेकिन बिहार की जनता तो महान है। बिहार की जनता ने 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा किसी पार्टी को टिकट देने का काम किया, वोट देने का काम किया, मत देने का काम किया। तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि बिहार में ईवीएम की सेटिंग हुई। आज भी बैलेट से चुनाव हो तो हमारी सरकार बनेगी। लेकिन फिर तो आप पर भी सवाल उठ जाएगा कि आप जीत के आए हैं तो आप भी ईवीएम सेट करवाए होंगे जीतने के लिए। अब तो मार्जिन देखिए ना मेरा। जो भी हमारे माननीय सदस्य 25 जीत के आए हैं, वह एक निश्चित मार्जिन से पार करके आए, लेवल पार करके आए, और यही हुआ है और यही ट्रेंड चल चुका है। इसलिए हमारा नहीं, एक आम जनता, एक साधारण व्यक्ति से भी पूछेंगे, सब लोग यही आपको कहेगा कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। लगातार एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उससे सफर करे, अपना जो पेट्रोल डीजल है उससे बचाव करे। मंत्री भी उनका बात मान रहे हैं, पैदल सचिवालय जा रहे हैं कई मंत्री, तो एक गाड़ी में तीन तीन मंत्री जा रहे हैं। अरे ये सब नौटंकी है। एक मंत्री पीछ जा रहे हैं एक गाड़ी में, तीन तीन बिहार सरकार के, और उनके पीछे तमाम गाड़ियां चल रही हैं। कैसा नाटक है। रील्स बना रहे हैं क्या? रील्स बना रहे हैं लोग, मतलब ये बिहार की जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं। जनता बेवकूफ बना देगी। वक्त आने दीजिए मंत्री जी। आप लोग जिस प्रकार का बिहार की जनता को ठगना चाह रहे हैं, एक गाड़ी में तीन मंत्री और तमाम मंत्री गाड़ी पीछे पीछे, लोग बड़े बड़े काफिला लेके जा रहे हैं, तो बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है। ऐसे नौटंकीबाज नेता और मंत्री को जनता हिसाब किताब लगाएगी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हो और बीजेपी के कई नेता हो कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ेगा। आज ही खबर आया है कि पेट्रोल और डीजल की दाम जो है वो बढ़ गई। 3 रुपया 30 पैसा गरीबों के पेट पर लात मारा गया है। नरेंद्र मोदी जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बोलते थे अच्छे दिन लाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। क्या किया आपने? गरीबों के पेट पर आपने लात मारा है।
और गरीबों की जब आह आती है तो सरकार जाएगी, और आपकी सरकार आने वाला समय में जाएगी। चलिए, तो आपकी सरकार जो है वो आने वाले समय में जाएगी। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की जो है कीमतें वो बढ़ी है, 3 रुपए के करीब में जो है, साढ़े 3 रुपए के करीब में बढ़ाई गई है। उसके बाद देखिए कई तरह के बयान जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं कि सभी लोग इलेक्ट्रिक वाहन से चलें और जो ईंधन है उसकी कम उपयोग करें। इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री हैं जो सचिवालय पहुँचते तो हैं पैदल, लेकिन बताया जा रहा है कि पीछे से गाड़ी भी जाता है। एक गाड़ी में 3-3 मंत्री सवार रहते हैं, लेकिन उनके तमाम गाड़ी जो है वो पीछे से वहाँ तक पहुँच जाती है। कई तरह की तस्वीरें भी निकल के आई थी, हमने आपको दिखाया था। फिलहाल इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत-बहुत धन्यवाद।